श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। निष्कर्ष। अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, अर्थात लोग भूत भवानी अन्यायन पूजते ही रहते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धा का स्वरूप अर्थात पुतला है। कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा होगी ही। जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। उनकी वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकार की होती है। सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष अर्थात जो यश शौर्य प्रदान करे, राक्षसों अर्थात जो सुरक्षा दे सके का पीछा करते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। शास्त्र विधि से रहित इन पूजाओं द्वारा ये तीन प्रकार के श्रद्धालु शरीर में स्थित भूत समुदाय अर्थात अपने संकल्पों और हृदय देश में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृष करते हैं, न कि पूजते हैं। उन सबको निश्चय ही तू असुर जान, अर्थात भूत प्रेत यक्ष राक्षस तथा देवताओं को पूजने वाले असुर हैं। देवता प्रसंग को श्री कृष्ण ने यहाँ तीसरी बार उठाया है। पहले अध्याय 7 में उन्होंने कहा कि अर्जुन, कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है वही मूढ़ बुद्धि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरी बार अध्याय 9 में उसी प्रश्न को दोहराते हुए कहा, जो अन्यायन देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात शास्त्र में निर्धारित विधि से भिन्न है, अतः वह नष्ट हो जाता है। यहाँ अध्याय 17 में उन्होंने आसुरी स्वभाव वाला कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण के शब्दों में एक परमात्मा की ही पूजा का विधान है। तदंतर योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 प्रश्न लिए, आहार, यज्ञ, तप और दान। आहार 3 प्रकार के होते हैं। सात्विकी पुरुष को तो आरोग्य प्रदान करने वाले, स्वाभाविक प्रिय लगने वाले स्निग्ध आहार प्रिय होते हैं। राजस पुरुष को कड़वे, तीक्ष्ण, उष्ण, चटपटे, मसालेदार, रोगवर्धक आहार प्रिय होते हैं। तामस पुरुष को झूठा, बासी और अपवित्र आहार प्रिय होता है। शास्त्र विधि से निर्दिष्ट यज्ञ अर्थात जो आराधना की अंतः क्रियाएं हैं, जो मन का निरोध करता है, फलाकांक्षा से रहित वह यज्ञ सात्विक है। दंभ प्रदर्शन तथा फल के लिए किया जाने वाला वही यज्ञ राजस है, और शास्त्र विधि से रहित मंत्र, दान तथा बगैर श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस है। परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं जिनमें हैं, उन प्राज्ञ सद्गुरु की अर्चना, सेवा और अंतःकरण से अहिंसा, ब्रह्मचर्य और पवित्रता के अनुरूप शरीर को तपाना
शरीर का तप है। सत्य, प्रिय और हितकर बोलना वाणी का तप है। और मन को कर्म में प्रवृत्त रखना, इष्ट के अतिरिक्त विषयों के चिंतन में मन को मौन रखना मन संबंधी तप है। मन, वाणी और शरीर तीनों मिलाकर इस ओर तपाना सात्विक तप है। राजस तप में कामनाओं के साथ उसी को किया जाता है, जबकि तामस तप शास्त्र विधि से रहित स्वेच्छाचार है। कर्तव्य मानकर देश, काल और पात्र का विचार करके श्रद्धापूर्वक दिया गया दान सात्विक है। किसी लाभ के लोभ में कठिनाई से दिया जाने वाला दान राजस है, और झड़क कर कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है। ओम तत्व और सत का स्वरूप बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि ये नाम परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं। शास्त्र विधि से निर्धारित तप, दान और यज्ञ आरंभ करने में ओम का प्रयोग होता है और पूर्ति में ही ओम पिंड छोड़ता है। तत् का अर्थ है वह परमात्मा, उसके प्रति समर्पित होकर ही वह कर्म होता है। और जब कर्म धारावाही होने लगे तब सत का प्रयोग होता है। वजन ही सत है। सत के प्रति भाव और साधु भाव में ही सत का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले कर्म, यज्ञ, दान और तप के परिणाम में भी सत का प्रयोग है। और परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाला कर्म निश्चय पूर्वक सत है, किंतु इन सब के साथ श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा से रहित होकर किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप न इस जन्म में लाभकारी है न अगले जन्मों में ही। अतः श्रद्धा अपरिहार्य है। संपूर्ण अध्याय में श्रद्धा पर प्रकाश डाला गया और अंत में ओम तत्व और सत की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई, जो गीता के श्लोकों में पहली बार आया है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ओम तत्सत् श्रद्धात्रये विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ओम तत्सत श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमत्परमहंस परमानंद शिष्ये स्वामी अडगडानंद कृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थ गीताभाष्ये ओम तत्सत् श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अडगड़ानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में ओम तत्सत श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान